हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है, इस दुनिया में कमज़ोर लोगों को डरा लेना कितना आसान है। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूली को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूली, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। तो बताओ, कितनी फ़ीस तय हुई थी? 30 रूबल ना? जी नहीं, 40 रूबल महीना, जूली ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए हैं? 2 महीने ही ना? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। इतवार तुमने काम नहीं किया। इतवार को तुम कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। जूली का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी। बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां मिलाकर यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हो गए? 12 और 7 19। तुम्हारा हिसाब किताब कितना बन रहा है? 41 रूबल, ठीक है ना? जूली की आंखों में आंसू छलछला आए। वह धीरे से खांसी, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल गया था। मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ पहुँचकर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। तुम्हारे इसी लापरवाही के कारण हमारी नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो कैसे, तो काटना ही पड़ेगा। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूली ने दबी आवाज़ जुबान में कहना चाहा। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसके शरीर पर पसीना छलछला आया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे। सिर्फ 3 रुपये, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने आश्चर्य के स्वर में पूछा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं?
और ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो। इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। दोनों भाई बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? जूली ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपने जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद? अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हो। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया जूली। मुझे ये बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है। मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूली, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूली, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूली। क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना कर सके? बस चुपचाप सारी गलतियां सहता जाए। नहीं जूली, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस संसार से लड़ना होगा। मत भूलो कि बिना अपनी बात कहे कुछ नहीं मिलता। जूली ने यह सब कुछ सुना ना, फिर चुपचाप चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और सोचा, इस दुनिया में कमज़ोर लोगों को डरा लेना कितना आसान है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।